आप सोचते हैं कि आप भारत को जानते हैं? भूल जाइए। आज मैं आपको ऐसे भारत में ले चलूंगा जिसका सच आपकी सोच और विज्ञान के नियमों को हमेशा के लिए चुनौती देगा। एक ऐसा गांव जहां पक्षी हर साल एक ही रात को आत्महत्या करने आते हैं, और एक दूसरा गांव जिसे 200 साल पहले एक श्राप ने वीरान कर दिया था। क्यों? इसका जवाब आपकी कल्पना से परे है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं भारत के उन 12 रहस्यमयी गाँवों की यात्रा पर जहाँ होने वाली घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम वास्तव में सब कुछ जानते हैं। नंबर 1, कुलधरा, वो गांव जिसे एक श्राप ने निगल लिया। हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान का शापित गांव कुलधरा। आज यह एक वीरान खंडहर है, लेकिन 200 साल पहले यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक खुशहाल गांव था। कहानी है एक अत्याचारी दीवान सालम सिंह की, जिसकी बुरी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। अपने सम्मान की रक्षा के लिए 84 गांवों के लोग एक ही रात में यह जगह छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और आज तक ये श्राप सच है। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल तो बना दिया, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। कहते हैं आज भी यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं। कुलधरा की खामोशी आज भी उस रात की अनसुनी कहानियों से गूंजती है। नंबर 2, भानगढ़, भारत की सबसे डरावनी हकीकत। कुलधरा के डर से निकलकर हम पहुँचते हैं भारत की सबसे भूतिया जगह भानगढ़ में। इस किले के बारे में कहानियां इतनी डरावनी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित एक तांत्रिक ने उसे पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और एक चट्टान से तांत्रिक को कुचल दिया। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और एक युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। आज भी यहाँ रात में चीखें और चूड़ियों की खनक सुनाई देने का दावा किया जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती पहेली है। नंबर 3, शनि शिंगणापुर, जहाँ विश्वास ही ताला है। अब चलते हैं विश्वास की उस दुनिया में जहाँ डर का कोई नामो निशान नहीं। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर एक ऐसा गाँव है जहाँ किसी भी घर, दुकान या बैंक में दरवाजे नहीं हैं। यहाँ के लोगों को भगवान शनि पर अटूट विश्वास है कि वही उनके रक्षक हैं। उनका मानना है कि जो भी यहाँ चोरी करेगा, शनिदेव का प्रकोप उसे अंधा कर देगा। सदियों से यह गांव अपराध मुक्त है, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। नंबर 4, शेतपाल, जहाँ हर घर में कोबरा का बसेरा है। महाराष्ट्र का ही शेतपाल गाँव और भी अद्भुत है। यहाँ हर घर में इंसानों के साथ जहरीले कोबरा सांप रहते हैं। गाँव वाले इनके लिए घरों में एक विशेष देवस्थान बनाते हैं। कोबरा बिना किसी डर के घरों में घूमते हैं, और आज तक किसी को उनके काटने की कोई घटना नहीं हुई। यह गांव इंसानों और प्रकृति के सबसे खतरनाक जीवों के बीच सह अस्तित्व का एक अद्भुत उदाहरण है। नंबर 5, कोडनही, जुड़वा बच्चों का गांव। अब चलते हैं केरल के कोडनही गांव में, एक ऐसा स्थान जो जैविक चमत्कार का घर है। दुनिया में जहां 1000 जन्मों पर 4 से 6 जुड़वा होते हैं, वहीं इस गाँव में यह आंकड़ा 45 से भी ज्यादा है। लगभग 2000 परिवारों के इस गाँव में 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े रहते हैं। स्कूल, बाजार, गलियां, हर जगह आपको हम शक्ल चेहरे नजर आएंगे। वैज्ञानिकों ने यहाँ के पानी और हवा पर शोध किया, लेकिन यह रहस्य आज तक अनसुलझा है कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 6, जतिंगा, जहां पक्षी आत्महत्या करते हैं। असम का जतिंगा गांव हर साल एक अजीब और दर्दनाक घटना का गवाह बनता है। सितंबर से अक्टूबर की अमावस्या की रातों में पक्षियों के झुंड आसमान से सीधे गांव की रोशनी की ओर आते हैं और टकराकर मर जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तेज हवाएं और घना कोहरा उन्हें दिशाहीन कर देते हैं, लेकिन यह अब तक रहस्य है कि ये पक्षी हर साल एक ही समय और जगह पर ऐसा क्यों करते हैं। नंबर 7, मलाना, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। हिमाचल की बर्फीली वादियों में बसा मलाना गांव खुद को सिकंदर महान के सैनिकों का वंशज मानता है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की एक रहस्यमय भाषा बोलते हैं और खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं। यहाँ भारत सरकार के कानून भी गांव की अनुमति के बिना लागू नहीं होते। बाहरी लोगों को यहाँ किसी भी चीज को छूने की सख्त मनाही है। मलाना अपनी परंपराओं और रहस्यों के कारण आज भी एक अबूझ पहेली है। नंबर 8, मथुर, भारत की संस्कृत आत्मा। कर्नाटक का मथुर गांव आज भी हर रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का प्रयोग करता है। बच्चे, बूढ़े, दुकानदार, किसान सभी संस्कृत में बात करते हैं। जब बाकी दुनिया में यह भाषा किताबों तक सीमित हो चुकी है, मथुर ने इसे अपनी आत्मा में जीवित रखा है। यह गांव बताता है कि अपनी जड़ों को गर्व के साथ कैसे जिया जा सकता है। नंबर 9, रोंगदोई, जहां मेंढकों की शादी से होती है बारिश। असम का रोंगदोई गांव भारत की अनोखी लोक परंपराओं में से एक को जीवित रखता है। जब भी यहाँ सूखा पड़ता है तो गाँव वाले 2 मेंढकों की शादी पूरे रीति रिवाज से करवाते हैं। उन्हें विश्वास है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है, और कई बार ऐसा हुआ भी है। नंबर 10, धनुषकोडी, समुद्र में खोया शहर। तमिलनाडु का भूतिया शहर धनुषकोडी कभी एक फलता फूलता बंदरगाह था, लेकिन 22 दिसंबर 1964 की रात एक भयानक चक्रवात ने इसे समुद्र में डुबो दिया। 20 फीट ऊंची लहरों ने पूरे शहर को जल समाधि दे दी। आज केवल टूटे फूटे खंडहर उस रात की कहानी कहते हैं। माना जाता है कि यहीं भगवान राम ने राम सेतु बनाने का आदेश दिया था। नंबर 11, कांगड़ा, जहाँ महल की दीवारें फुसफुसाती हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक किला है जो सिर्फ खंड
खंडहर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है। कहते हैं रात को इसकी दीवारों से किसी के बोलने, चलने और चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। गांव वालों का मानना है कि यहाँ प्राचीन युद्धों में मरे सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम भी कई बार यहाँ से बिना जवाब लिए लौट चुकी है। नंबर 12, कुंडा, जहाँ रात में गूंजती है रहस्यमयी बांसुरी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का कुंडा गांव एक और रहस्यमय जगह है। यहाँ पूर्णिमा की रातों में पहाड़ों से बांसुरी की मधुर लेकिन डरावनी धुन सुनाई देती है। कोई नहीं जानता इसे कौन बजाता है, लेकिन यह हर बार ठीक उसी रात सुनाई देती है। गांव वालों का मानना है कि यह किसी पुराने साधु की आत्मा है जो अधूरी तपस्या छोड़ गया। डर के मारे लोग उस रात अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। विज्ञान आज तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया है। तो यह था हमारा सफर भारत के 12 सबसे रहस्यमयी गांवों का। कुलधरा के श्राप से लेकर शनिशिंगणापुर के विश्वास तक हर गांव अपनी एक अलग कहानी कहता है। ये कहानियां बताती हैं कि हमारा देश सिर्फ भौगोलिक रूप से ही विविध नहीं बल्कि यहाँ रहस्य, आस्था और परंपराओं का एक अद्भुत संगम भी है। ये गांव हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ अब भी हमारी समझ से परे है। आप इनमें से किस गांव के रहस्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, हमें कमेंट में जरूर बताएं।